और मुजीबुर रहमान शामी साहब, ये बताइएगा, अब यहाँ पे सियासी मौक़िफ़ आज भी इमरान खान ने ट्वीट किया। इमरान खान का ये कहना है कि अदलिया पर दबाव डाला जा रहा है, अदलिया को ब्लैकमेल करने की कोशिश की जा रही है। दूसरी तरफ से मरीम नवाज साहबा का ये मौक़िफ़ है कि कुछ जजेस जो हैं वो सहूलतकारी कर रहे हैं, वो जनरल फैज़ की बाक़ियात हैं और अभी भी इमरान खान की सहूलतकारी कर रहे हैं। अब इसमें किसका सियासी नुक्ता नज़र ठीक है? दोनों ही जो है कह रहे हैं कि अदलिया को एक तरफ से नुकसान पहुंचाया जा रहा है। देखिए, दोनों ही सियासत कर रहे हैं और माजी में अगर आप देखें तो जब तहरीक अदम एतमाद पेश हुई थी इमरान खान साहब के खिलाफ, तो उस वक़्त जो सुप्रीम कोर्ट ने एक्ट किया था, तो फिर उस वक़्त इमरान खान साहब का रद्द अमल क्या था और पीटीआई के लोग क्या बातें कर रहे थे। और आज जो बात मरियम की तरफ से की जा रही है वो भी किस मौके पर और क्या बात की जा रही है। देखें, जजेस को पब्लिक डिबेट का मौजू बनाना ये कोई पसंदीदा बात नहीं है। सुप्रीम कोर्ट कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन का आखिरी अदारा है हमारा, और अगर सुप्रीम कोर्ट के मामले में हम बेहतियाती से काम लेंगे और जजेस को टारगेट करेंगे तो फिर एक ऐसी सूरत हाल में हम अपने आप को मुब्तला कर लेंगे कि जिससे कोई निजात नहीं मिल सकेगी, एक बंद गली में हम दाखिल हो जाएंगे। तो इसलिए जजों के मामले में और सुप्रीम कोर्ट के मामले में इंतहाई एहतियात से काम लेने की जरूरत है। हमारे सियासतदान मामलात को आपस में तय नहीं कर पा रहे, अगर तय कर लेते तो सुप्रीम कोर्ट तक जाने की नौबत ही ना आती। आपस में बैठ के क्या सलूशन निकलेगा? क्योंकि आपको याद होगा कि जब पीटीआई धमकियां दे रही थी कि हम दोनों असेंबलियां तोड़ देंगे, तो उस वक्त तो नून लीग वाले कहते थे आप असेंबलियां तोड़े हम इलेक्शन करवा देंगे। अब जब असेंबलियां तोड़ दी तो तासुर ये मिल रहा है कि वो इलेक्शन से भाग रहे हैं और ये सारा मसला इसलिए पैदा हो रहा है। तो कैसे बातचीत हो इस माहौल में? फिर देखिए, अगर बातचीत नहीं हो पा रही, बातचीत में ये मुमकिन था ना कि जो कौमी असम्बली और दूसरी दो असम्बलियां हैं उनके इंतखाबात चंद माह पहले कर लिए जाते, ये चंद माह बाद कर दिए जाते, कोई तारीख तय कर लेते ताकि एक वक्त में सारे मुल्क में इंतखाबात हो जाते। ऐसा तो नहीं हुआ। अब ये सुप्रीम कोर्ट के यानी पास मामला चला गया है, तो अब किसी फरीक को पसंद हो या नापसंद हो, अगर वहां से फैसला आएगा तो उसको तो तस्लीम करना पड़ेगा। खालिद साहब, अब ये जो मामला इस वक्त सुप्रीम कोर्ट में, उनके सामने मसला ये है कि 90 दिन के अंदर 2 सूबों में इलेक्शन होने हैं, लेकिन वो इलेक्शन की डेट कौन देगा? क्या गवर्नर साहब देंगे, इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान देगा? ये जो तशरीह सदर पाकिस्तान ने की है वो दुरुस्त है, लेकिन अगर अदालत ये फैसला करती है कि इलेक्शन 90 दिन के अंदर होने, इस हवाले से जो भी फैसला आएगा हुकूमत तो उसको तस्लीम नहीं करेगी, क्योंकि हमारे प्रोग्राम पर कल राना सनाउल्लाह साहब ने कहा है कि ये तो मुमकिन ही नहीं है कि 2 सूबाई असेंबलियों में इलेक्शन हो जाए आम इंतखाबात से पहले। तो क्या जो भी फैसला आएगा कैसे उसको फिर इंप्लीमेंट किया जाएगा? नहीं, ये तो जो भी सोल्यूशन होगा फोर्स होगा। लेकिन एक बात मैं क्विक कमेंट करना चाह रहा हूँ, इसमें मैं भी जवाब देता हूँ। आपने जो पहले शामी साहब से बात कर रहे थे, बड़ी इंटरेस्टिंग है। मरियम नवाज सारा इल्ज़ाम डालती हैं जनरल फैज़ पे, लेकिन आप उस वक्त आर्मी चीफ की बात नहीं करती। जुडिशरी में सारा इल्ज़ाम डाल देती हैं बेंच के मेंबरान पे, लेकिन बेंच बनाने वाले पे कोई बात नहीं करती। तो ये बड़ी एक इंटरेस्टिंग डायकोटमी है, मेरा ख्याल है ये बजाते खुद ही। और जो हालात नजर आ रहे हैं शहजाद, आई थिंक आप जरा साइन होने दें IMF की डील। मेरा ख्याल है उसके बाद एक आखिरी कोशिश होगी इन सब की आपस में बात करवाने की। अगर ये बात नहीं करेंगे तो हो सकता है सारे खामोश ही कर दिए जाएं और कोई और सोल्यूशन सामने आए। दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी। जहां तक से सुप्रीम कोर्ट का फैसला होगा, उन्होंने तो फैसला कर देना है। जैसे शामी साहब ने कहा, आइडियल तो ये है कि ये लोग भी जाके इस पे ज्यादा जोर देंगे, क्यों हम इकट्ठे इलेक्शन करते हैं। और इस पे एक बार ग्राउंड्स हैं, आर्ग्यू कर सकते हैं। फाइनेंशियल क्राइसिस है मुल्क के अंदर, थोड़ा सा डिफरेंस है कुछ हफ्तों का, हो सकता है कोर्ट इनको वापस रेफर कर दे कि आप लोग एक बार फिर बैठ के कोशिश करें। आई डोंट नो, कुछ ना कुछ हो सकता है। लेकिन अगर सुप्रीम कोर्ट एक फैसला करती है और ये गवर्नमेंट उस पर कोई डिले करती है, कुछ करती, फिर तो प्योर एनार्की हो जाएगी इस मुल्क में। और मेरा ख्याल है कि ये अब डेमोक्रेसी और डेमोक्रेटिक सिस्टम के लिए भी बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा ये फैसला। अगर इस फैसला पसंद हो या ना हो, अगर इसके साथ खिलवाड़ की गई तो मेरा ख्याल है पूरे निज़ाम के साथ खिलवाड़ होगी। बहुत बहुत शुक्रिया। सीनियर सहाफ़ी और तज्ज़ियाकार मोहम्मद मालिक साहब और मुजीबुर रहमान शामी साहब हमारे साथ मौजूद थे।